नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कार्तिक मास में तुलसी माता के पूजा का एक विशेष महत्व होता है और कार्तिक के महीने में तुलसी पे दिया भी प्रज्वलित किया जाता है हर दिन शाम को। और भारत में कतिपय प्रांतों में ही एक इसका विशेष महत्व होता है। तुलसी को भगवान जो विष्णु हैं उनका जो प्रिय माना जाता है और तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ला एकादशी की तिथि उत्तम मानी जाती है। एकादशी से पूर्णिमा तक का तुलसी पूजन करके 5वें दिन तुलसी का विवाह करते हैं और भारतीय संस्कृति और धर्म के अनुसार जो है वो तुलसी के पौधे को गंगा यमुना के समान ही पवित्र हम लोग मानते हैं। और किसी भी प्रकार के पूजा पाठ या नैवेद्य में तुलसी का जो पत्ता होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यहाँ तक कि जब हम लोग भगवान का पूजन करते हैं, मतलब उनको जो भोग लगाते हैं, तो उसमें भी तुलसी का जो पत्ता होता है उसका विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि बिना तुलसी के पत्ते के भगवान विष्णु कभी भी भोग नहीं लगाते हैं। ऐसा उन्होंने तुलसी माता को आशीर्वाद दिया था, इसलिए बिना तुलसी के पत्ते से डाले भगवान का भोग भी नहीं लगता है। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे पर स्नान के बाद में जल को अवश्य चढ़ाना चाहिए माता तुलसी पे। और जो तुलसी का पौधा होता है अगर वो हमारे घर के आसपास उपस्थित होता है तो उससे वायु भी शुद्ध होती है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अभी हम जानते हैं तुलसी विवाह की कथा। प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वो जो है बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहा था। वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी और वीर भी था। उसकी वीरता उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता धर्म के प्रभाव से सभी जगह विजयी होता था। और जो जलंधर था उसके उपद्रव से डर कर ऋषि और देवता जो थे वो भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने सोचा और कहा कि वृंदा का जो पतिव्रत धर्म है उसे भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने योग माया द्वारा एक मृत शरीर वृंदा के घर के आंगन में फेंकवा दिया। माया का पर्दाफाश होने से वृंदा को वह शव अपने पति के रूप में दिखाई दिया और अपने पति को मृत देखकर वह मृत शरीर पर गिरकर विलाप करने लगी। उसी समय एक मृत शरीर साधु उनके पास आए और कहने लगे, बेटी इतना विलाप मत करो, जान डाल दूंगा। साधु के मृत शरीर के जान डाल दी। भगवती ने वृंदा ने उस मृत शरीर का आलिंगन कर लिया, जिसके कारण उसका जो पतिव्रत धर्म था ना वो नष्ट हो गया। बाद में वृंदा को भगवान का यह छल कपट ज्ञात हुआ। उधर उनका जो पति था जलंधर वो देवताओं से युद्ध कर रहा था। तब वृंदा का जो अस्तित्व था वो नष्ट होने लगा और उनके अस्तित्व के नष्ट होते ही जो उनका पति था ना वो मारा गया। तब वृंदा को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई और उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिस प्रकार तुमने मेरे साथ छल किया है और मेरा जो पति है वो मृत्यु लोक को प्राप्त हुए हैं। यह कह और भगवान श्री हरि को श्राप देते हुए ये कहा कि इस प्रकार तुमने मेरे पति को छल से छीना है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का छल पूर्वक हरण होगा और तुम स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा भी अपने पति के शव के साथ जल गईं। तब भगवान विष्णु अपने छल के ऊपर बहुत ज़्यादा लज्जित हुए और देवताओं ऋषि मुनियों ने सबने उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया, फिर भी वो बहुत परेशान होने लगे। तब पार्वती माता ने वृंदा की चिता में आंवला, मालती और तुलसी के पौधे लगाए और भगवान विष्णु ने भी तुलसी के पौधे लगाए। तब भगवान विष्णु ने तुलसी को ही वृंदा का रूप समझा। तो भी कालांतर में भगवान राम के अवतार में सीता का वियोग उन्हें सहना पड़ा। कहीं कहीं प्रचलित है कि वृंदा ने यह शाप भी दिया था कि तुमने मेरा अस्तित्व भंग किया है मगर तुम पत्थर बनोगे। विष्णु बोले, हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो और यह तुम्हारे अस्तित्व का ही फल है। तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी और जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसी प्रकार शालिग्राम या विष्णु भगवान की पूजा के बिना तुलसी दल डाले अधूरी ही मानी जाती है और इस पुण्य की प्राप्ति के लिए आज के कलयुग में भी तुलसी का विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी का कन्यादान करके तुलसी विवाह संपन्न होता है और तुलसी माता की पूजा का ये विशेष महत्व है जो कार्तिक मास के महीने में किया जाता है। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी कार्तिक मास की
कहानियों के लिए।